बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? कुछ तो छुपा रहा है चीन। अंतरिक्ष में स्पेस प्लेन भेजे, 6 रहस्यमयी ऑब्जेक्ट छोड़े हैं और इन सब के बीच में अमेरिका में अचानक से क्या हो रहा है? अमेरिका के एक इलाके में बार बार सिग्नल भेजे जा रहे हैं। आखिरकार ये सिग्नल क्या है और किस खुफिया मिशन में जुटा हुआ है ड्रैगन? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत का एक बड़ा ऐलान, 2028 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत ये अपने बलबूते बनाने वाला है या यहाँ पर अमेरिका की मदद मिलने वाली है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्टूबर महीने में एक बड़ी खबर आई थी और कहा गया था अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये जो देख रहे हैं काफी बड़ा। चीन का भी स्पेस स्टेशन है तियांगोंग और चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन का विस्तार करना चाहता है। इस योजना का चीन ने अनावरण किया है। उसके मुताबिक आने वाले सालों में मॉड्यूल को 3 से बढ़ाकर 6 किया जाएगा। पृथ्वी के करीब रहकर मिशनों के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करने की योजना है, खासकर अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी, क्योंकि नासा के नेतृत्व वाला ISS 2030 के आसपास रिटायर होने वाला है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 74वें अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के दौरान चीन की स्पेस एजेंसी के बड़े ठेकेदार चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने कहा कि वे अंतरिक्ष स्टेशन का जीवन काल 10 से बढ़ाकर 15 साल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को तियांगोंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अनुवाद स्काई पैलेस यानी आसमान का महल है। ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में चीन की सबसे लेटेस्ट कामयाबी को दिखाता है। इस स्पेस स्टेशन का वजन है 96,000 kg। चीन के इस स्पेस स्टेशन की लंबाई है 55.6 मीटर, चौड़ाई है 39 मीटर। भविष्य में विस्तार के तौर पर चीन की योजना है कि 3 और मॉडल इसमें जोड़े जाए। चौथा मॉड्यूल भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिसे अस्थायी रूप से जिनटियन का नाम दिया गया है। 2024 में लॉन्च के लिए निर्धारित। तियांगोंग 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये ISS के समान ट्रेजेक्टरी पर ही है। हालांकि तियांगोंग ISS से काफी छोटा है, हल्का है। ISS में 16 मॉड्यूल हैं। आपको बता दें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया भर की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की ओर से मिलकर बनाया गया स्टेशन है। इसमें अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री इसमें जाते हैं। ये ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चीन की हिस्सेदारी नहीं है। आपको बता दें, ISS पिछले 20 सालों से चल रहा है और अब तक इसमें 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। नासा का प्लान है कि 2030 में इसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब इसकी जगह कौन लेगा, नासा का अभी तक इस पे ज्यादा ब्यौरा नहीं आया है। पर स्पेस स्टेशन एक बहुत जरूरी चीज है। इस वक्त अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, इसको ऐसे देखिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ड्रैगन नए नए मिशन लॉन्च कर रहा है, जो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को चुनौती दे रहा है। चीन का रीयूजेबल स्पेस प्लेन काफी वक्त से खबरों में है। अभी तक दुनिया ये नहीं जान पाई है कि इस स्पेस प्लेन के जरिए चीन करना क्या चाहता है। हाल ही में अपने तीसरे मिशन पर लॉन्च होने के ठीक 4 दिन के बाद चीनी स्पेस प्लेन शेनलोंग ने कथित तौर पर पृथ्वी की कक्षा में 6 अज्ञात चीजों को भेजा है। चीनी स्पेस प्लेन शेनलोंग को ड्रैगन के रूप में जाना जाता है और कहा जा रहा है कि शौकिया ऑब्जर्वर लॉन्च के बाद से ही चीनी स्पेसक्राफ्ट पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें कुछ रहस्यमयी चीजों का पता चला है। इन्हें ऑब्जेक्ट ABCDEF कहा गया है। स्कॉट टीली नाम के एक शौकिया खगोल शास्त्री इन ऑब्जेक्ट्स की निगरानी कर रहा है और इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन ऑब्जेक्ट्स को रहस्यमयी विंगमैन कहकर संबोधित किया है। स्कॉट टीली ने लिखा है कि चीनी स्पेस प्लेन से S बैंड का सिग्नल पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस बार ये सिग्नल रुक रुक कर भेज रहा है और ये सिग्नल कुछ वैसा ही है जैसे पिछली उड़ानों के दौरान पता चले थे। आपको बता दें, अब इसी बीच कहा जा रहा है कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या किसी खुफिया मिशन में है
हैं, क्या चीन इस सीक्रेट स्पेस प्लेन बनाकर दुनिया की जासूसी करने में लगा है? स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री स्कॉट टिली ने इसे लेकर दावा किया है और इस दावे के बाद सनसनी फैल गई है। वैसे आपको बता दें, अब ये जो सिग्नल भेजा जा रहा है, इस सिग्नल के बारे में कहा जा रहा है कि या तो यहाँ अमेरिका के तटों के पास कुछ है जिसको चीन के स्पेस के ये सीक्रेट प्लेन मैसेज भेज रहे हैं, या तो कोई सबमरीन है या कोई बेस है, कुछ ऐसा है जिसको बार बार भेजा जा रहा है सिग्नल। अब कहने का अर्थ क्या है तो आपको बता दें, कहने का अर्थ ये है कि अंतरिक्ष में अब एक नई रेस शुरू होती है और इन सब के बीच में भारत के इसरो चीफ ने एक बड़ा ऐलान किया है और भारत के इसरो चीफ ने ये कहा है कि भारत 2028 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। और आपको बता दें, अब ये बात जोर पकड़ने लगी है। 2028 यानी कि करीब 3 से 4 साल में भारत क्या स्पेस स्टेशन को बना पाएगा? तो हाल फिलहाल में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के डायरेक्टर आए थे बिल नेल्सन और उन्होंने ये ऑफर किया था कि अगर भारत बनाना चाहता है तो हम भारत को मदद करेंगे। पर जैसा कि हमने आपको बताया, 2030 तक अमेरिका का स्पेस स्टेशन बंद हो जाएगा और चाइना के साथ अमेरिका की कंपटीशन भी है। माना जा रहा है कि अंतरिक्ष की दुनिया में हालात बदल रहे हैं और चाइना से कंपटीशन करने के कारण यहाँ पर भारत को मदद मिल सकता है अमेरिका का। पर फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। पर अगर हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है तो आपको बता दें, इसका मतलब है कि हमारे वैज्ञानिक ये सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस घोषणा के बाद, इसरो चीफ ने जो बात कही है, इसके बाद आकांक्षाएं और उम्मीद तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारत के जो स्पेस मिशन है और स्पेस प्रोग्राम है, इसके बजट को लेकर भी बातचीत होने लगी है कि भारत सरकार को चाहिए कि इसका बजट बढ़ाया जाए। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते स्पेस स्टेशन कैसा दिखता है, तो ये कुल ऐसा दिखता है, ये एक यान की तरह दिख रहा है। इसमें अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं और अंदर का दृश्य कुछ ऐसा होता है। ये चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर का दृश्य है और ये ISS के अंदर का दृश्य है। वैसे कहा जाता है काफी समय पहले चाइना की एंट्री ISS में बंद कर दी गई थी। अब जाहिर सी बात है, कारण होगा कि चाइना यहाँ पर जासूसी करने लगा होगा, उसको खुद का स्पेस स्टेशन बनाना था। अंतरिक्ष से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। स्पेस स्टेशन चक्कर काटता रहता है और पृथ्वी के पूरे इलाके का निरीक्षण होते रहता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।